हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल सीरीज में आज हम प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट और टेस्ट स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे। पोस्टमैन टूल में प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट और टेस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है और किस तरीके से इन दोनों स्क्रिप्ट्स को हम राइट करते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं पोस्टमैन टूल। तो ये रहा पोस्टमैन टूल का आइकन, डेस्कटॉप पे बना हुआ है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया और टूल ओपन हो गया। अब आज के प्रैक्टिकल के लिए हम एक नया कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये सारे कलेक्शंस हमने पहले क्रिएट किए थे, पहले के सेशंस के प्रैक्टिकल के लिए। अब आज के प्रैक्टिकल के लिए मैं सेशन 6 का कलेक्शन क्लोज कर देती हूँ और आज के प्रैक्टिकल के लिए हम एक न्यू कलेक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस साइन आप देख रहे हैं ना, ये माई वर्क स्पेस हमने पहले के सेशन में क्रिएट किया हुआ है। मैं इसी वर्क स्पेस को यूज कर रही हूँ। सिर्फ इस वर्क स्पेस में मैं आज के प्रैक्टिकल के लिए एक नया कलेक्शन क्रिएट कर रही हूँ। तो इस प्लस साइन पे हम क्लिक करेंगे तो नया कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने इस प्लस साइन पे क्लिक किया और यहाँ हम दे देते हैं कलेक्शन का नाम। आज है हमारा सेशन 7 एंड एंटर। तो ये देखिए सेशन 7 के नाम से एक कलेक्शन क्रिएट हो गया। अब आज के सेशन में हम जो भी रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे हम इसी कलेक्शन में क्रिएट करेंगे। वर्कस्पेस कैसे क्रिएट करते हैं, कलेक्शन क्या होता है, ये सारे हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट से। स्क्रिप्ट्स क्या होता है पोस्टमैन में? पोस्टमैन में स्क्रिप्ट्स क्या होता है? तो पोस्टमैन में स्क्रिप्ट्स आर लाइंस ऑफ कोड। ये एक तरीके का कोड होता है। पोस्टमैन में स्क्रिप्ट एक तरीके का कोड होता है विच अलाउज यू टू ऑटोमेट एन एपीआई। एपीआई को ऑटोमेट करने में हमें हेल्प करता है ये स्क्रिप्ट। तो हमारे पास पोस्टमैन में दो टाइप्स के स्क्रिप्ट है। पोस्टमैन हमें दो टाइप्स के स्क्रिप्ट ऑफर करता है, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट एंड टेस्ट स्क्रिप्ट। प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट एंड टेस्ट स्क्रिप्ट। प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट क्या करेगा? बिफोर सेंडिंग ए रिक्वेस्ट, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट विल रन। जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, अभी यहाँ पे मैंने एक रिक्वेस्ट क्रिएट किया, ठीक है। रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ यूआरएल डालेंगे और हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। तो रिक्वेस्ट को सेंड करने से पहले जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, सेंड करने से पहले जब भी हम सेंड बटन क्लिक करेंगे तो एक्चुअल में रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले जो लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगे वो हमारे होते हैं प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट विल रन बिफोर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट एंड टेस्ट स्क्रिप्ट विल रन आफ्टर रिसीविंग अ रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट को सेंड करने के बाद जो हमें रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से, रिक्वेस्ट को सेंड करने के बाद जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा सर्वर से, उसके बाद टेस्ट स्क्रिप्ट रन होता है। मगर प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले एग्जीक्यूट होता है। प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में हम जो भी लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे वो रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और टेस्ट स्क्रिप्ट सर्वर से रिस्पॉन्स आने के बाद एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट क्या होता है? इन पोस्टमैन, scripts are lines of code that allows you to automate an API test. API टेस्ट को ऑटोमेट करने के लिए पोस्टमैन में हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं। अब स्क्रिप्ट दो तरह के होते हैं। पोस्टमैन में दो टाइप्स के स्क्रिप्ट होते हैं। पोस्टमैन में दो टाइप्स के स्क्रिप्ट ऑफर करता है। पहला है प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। ये क्या होता है? सॉरी, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट ये कब एग्जीक्यूट होगा? प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट विल बी एग्जीक्यूटेड बिफोर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट, ठीक है।
इट विल रन बिफोर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट। एंड दूसरा है टेस्ट स्क्रिप्ट, ये रिस्पॉन्स आने के बाद एग्जीक्यूट होता है, आफ्टर रिसीविंग अ रिस्पॉन्स। टेस्ट स्क्रिप्ट विल रन आफ्टर रिसीविंग अ रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, और टेस्ट स्क्रिप्ट रिस्पॉन्स रिसीव होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, क्लियर? अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा करते हैं, हम ये वाला यूआरएल ले लेते हैं, recarius.in। ठीक है, ये एपीआई टेस्टिंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है लर्निंग पर्पज से। तो यहाँ पर ये एक रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट फॉर सिंगल यूजर। ठीक है, मैं इसको चेक करते हैं। तो इसका रिस्पॉन्स कोड आना चाहिए 200। ठीक है, और ये है इसका एंड पॉइंट, ये हो गया इसका यूआरएल, और फिर साथ में हम एंड पॉइंट भी ऐड करेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, चलते हैं वापस पोस्टमैन में। ये रहा इसका यूआरएल, अब हम इसका एंड पॉइंट भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एंड पॉइंट यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड पॉइंट भी यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम इस यूआरएल पे हम एक गेट रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे। लेकिन गेट रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले, या फिर ऐसा करते हैं, एक बार हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करके हम इसको कंसोल में इसकी डिबगिंग करते हैं। कंसोल प्रीवियस वीडियो में सेशन 6 में मैंने बताया था कि किस तरीके से हम डिबगिंग करते हैं पोस्टमैन में कंसोल यूज करके। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको रिक्वेस्ट को हम सेंड करते हैं और यहाँ पे हम कंसोल का विंडो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंसोल विंडो है ना, मैंने इस पे क्लिक किया और इसका कंसोल विंडो ओपन हो गया। अभी यहाँ पे एम्प्टी है, कोई भी लॉग नहीं है। ठीक है, मैं जैसे इसको सेंड करूंगी, ये देखिए यहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ वो जो भी हमने रिक्वेस्ट सेंड किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो कंसोल हम यूज करते हैं डिबगिंग पर्पस के लिए, कि जब हमने कभी रिक्वेस्ट सेंड किया और हमें रिस्पांस को ठीक नहीं मिला, या हमें देखना है कि एग्जैक्टली जो हमने रिक्वेस्ट सेंड किया था वो गया है या नहीं गया है, कहीं कुछ एरर तो नहीं है बीच में। तो उस केस में ये जो कंसोल पे जो लॉग आता है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अभी आपने देखा ना, यहाँ पे जैसे हमने सेंड किया, अपने आप यहाँ पे लॉग क्रिएट हो गया, लॉग जनरेट हो गया। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट सेंड करने के पहले रन होता है। तो अब ये जो हमने रिक्वेस्ट क्रिएट किया है, ठीक है, ये जो हमने रिक्वेस्ट क्रिएट किया है, अब हमें इसके पहले कुछ हमें इंफॉर्मेशन अगर लॉग करना है, कंसोल में हमें कुछ इंफॉर्मेशन लॉग करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? कुछ हमें कस्टम इंफॉर्मेशन अगर लॉग करना हो कंसोल में, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे इस टैब में प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, इस टैब में हम यहाँ राइट करेंगे console डॉट लॉग। console डॉट लॉग ये मेथड है, और यहाँ पे जो भी आपको कस्टम मैसेज लॉग करना है कंसोल पे, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, तो अब मैं एक बार इस लॉग को क्लियर कर देती हूँ। जो कंसोल में लॉग जनरेट हुआ इसको मैंने कर दिया क्लियर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन यूज करके मैंने लॉग को क्लियर कर दिया। अब जब हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, तो रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले ये प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट रन होगा, और जब ये रन होगा तो ये लॉग पहले कंसोल में डिस्प्ले आएगा, ये लॉग पहले हमें दिखेगा। रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले ये लॉग डिस्प्ले होगा। ठीक है, करके देखते हैं। मैंने रिक्वेस्ट को सेंड किया, तो ये देखिए ये जो लॉग है वो पहले यहाँ पे रन हुआ है, आया है। जो हमने यहाँ पे कस्टम लॉग ऐड किया था ना, ये पहले आया है, और रिक्वेस्ट यहाँ पे जो गेट रिक्वेस्ट है ये बाद में सेंड हुआ है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट कब रन होता है, तो वो रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले रन होता है। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे ना, जो भी स्क्रिप्ट आप राइट करेंगे, वो रिक्वेस्ट सेंड करने के पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और टेस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है?
टेस्ट स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद टेस्ट स्क्रिप्ट रिस्पॉन्स आने के बाद एग्जीक्यूट होता है। टेस्ट स्क्रिप्ट रिस्पॉन्स आने के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो ये होता है इसका सीक्वेंस। ये है हमारा रिक्वेस्ट, ये है रिक्वेस्ट। ठीक है, तो प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट क्या होगा? ये है हमारा प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, पहले एग्जीक्यूट होगा प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा हम, उसके बाद हमारा सेंड होगा रिक्वेस्ट, जो भी हमने गेट रिक्वेस्ट या जो भी हमने रिक्वेस्ट सेंड किया है, कोई सा भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, ये बाद में एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आएगा हमारा रेस्पॉन्स सर्वर से, आएगा रेस्पॉन्स, और फिर रेस्पॉन्स आने के बाद हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये सीक्वेंस फॉलो होता है। रिक्वेस्ट के पहले प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर रिस्पॉन्स आने के बाद फिर टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। जो भी हम टेस्ट सेक्शन में राइट करेंगे वो हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट होगा और वो रिस्पॉन्स आने के बाद एग्जीक्यूट होगा। टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं, ठीक है, उसको भी हम कंसोल पे चेक करेंगे कि किस ऑर्डर में हमारे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक हमने ये राइट किया है प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, अब हम एक राइट करेंगे टेस्ट स्क्रिप्ट। तो उसके लिए जो टेस्ट टैब देख रहे हैं ना आप, इस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे जो हमने ये लॉग करने के लिए स्टेटमेंट राइट किया था console.log, मैंने इसको कर लिया कॉपी। अब सेम स्टेटमेंट मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ मैं राइट कर देती हूँ टेस्ट स्क्रिप्ट। दिस इज टेस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये जो भी हम प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट या टेस्ट स्क्रिप्ट हम जो भी यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं वो सारा हम रिक्वेस्ट लेवल पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये हम कलेक्शन लेवल पे भी क्रिएट कर सकते हैं, हम वो भी करके देखेंगे। अभी हम सिर्फ रिक्वेस्ट लेवल पे क्रिएट कर रहे हैं। अब हमारे पास दो स्क्रिप्ट हो गए, एक हो गया प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट और दूसरा हो गया टेस्ट स्क्रिप्ट। और अब मैं इस लॉग को क्लियर कर देती हूँ। ये जो कंसोल में लॉग पहले जनरेट हुआ था मैंने इसको कर दिया क्लियर। अब मैं इसको सेंड करती हूँ रिक्वेस्ट को। तो ये देखिए, पहले प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुआ, फिर हमारा रिक्वेस्ट सेंड हुआ, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आने के बाद टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है। रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए, ये रिक्वेस्ट गया, उसके बाद यहाँ पे आगे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये हमें रिस्पॉन्स मिल गया, उसके बाद हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है ना, ये रही रिस्पॉन्स की बॉडी। तो इस तरीके से इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं स्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कलेक्शन लेवल पे हम प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे कलेक्शन लेवल पे, और फिर उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। ठीक है, अब हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो हमने भी कलेक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे तो सिर्फ दो एक ही रिक्वेस्ट अभी हमने क्रिएट किया, उसका भी हमने कोई नाम सेव नहीं किया। कोई बात नहीं, हम इसका नाम एक दे देते हैं। यहाँ पे जो एडिट बटन देख रहे हैं ना आप, इस पे हम क्लिक करेंगे ना तो ये एडिटेबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसका एक नाम दे देती हूँ, गेट रिक्वेस्ट 1 दे दिया मैंने इसका नाम। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और गेट रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम इस यूआरएल पे सेंड करेंगे। ये यूआरएल है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस यूआरएल पे सेंड करते हैं। ठीक है, इस यूआरएल पे। तो यहाँ पे हम एक और रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए जो प्लस साइन है ना, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे दे देते हैं यूआरएल, हमें जिस यूआरएल पे रिक्वेस्ट सेंड करना है। और यहाँ पे जो जैसे हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट का नाम दे सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट 2 दे दिया मैंने इसको। अब इसके बाद ये हमने सेशन 7 में क्रिएट किया है और मैंने सेव बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इस यूआरएल को हम एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। रिक्वेस्ट सेंड किया। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं कंसोल पे ये जो लॉग्स पहले के क्रिएटेड है मैं इनको क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, अभी ये जो गेट रिक्वेस्ट 2 है ना, मैं इसको सेंड करती हूँ फिर से रिक्वेस्ट। ये देखिए, रिक्वेस्ट सेंड किया ना, यहाँ पे कोई प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि हमने गेट रिक्वेस्ट 2 के लिए हमने कोई
प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट राइट ही नहीं किया अभी तक। ना तो हमने कोई टेस्ट स्क्रिप्ट राइट किया है और ना ही हमने प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट राइट किया है, लेकिन हमने गेट रिक्वेस्ट 1 के लिए हमने राइट किया है। तो जब हम गेट रिक्वेस्ट 1 को एग्जीक्यूट करेंगे तो गेट रिक्वेस्ट 1 का प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुआ और ये उसका टेस्ट स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हुआ। ये गेट रिक्वेस्ट 1 का था। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिस इज प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट के आगे आपको अगर लिखना है कि कौन से रिक्वेस्ट का प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट है, तो वो आप कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए ये जो प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट है ना, गेट रिक्वेस्ट 1 का जो प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट है, यहीं पे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे हम ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हमने console डॉट लॉग राइट किया और जो हमारा कस्टम मैसेज था वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया डबल कोट्स में, और यहाँ पे कॉमा लगा करके, सॉरी, यहाँ पे डबल कोट्स के बाद कॉमा लगाकर पीएम, ठीक है, पीएम डॉट इन्फो, पीएम डॉट इन्फो डॉट रिक्वेस्ट नेम, यहाँ पे होगा, सॉरी, पीएम डॉट इन्फो डॉट रिक्वेस्ट नेम। ठीक है, रिक्वेस्ट नेम। तो इससे क्या मिलेगा हमें, जो भी हमारा रिक्वेस्ट है, ये गेट रिक्वेस्ट है ना, उसका ये नाम हमें मिल जाएगा। जो नाम है गेट रिक्वेस्ट 1, हमें ये नाम मिल जाएगा और वो भी कंसोल में लॉग हो जाएगा। ये जो कस्टम मैसेज है इसके साथ साथ ये रिक्वेस्ट का नाम भी लॉग हो जाएगा। तो जब भी हम गेट रिक्वेस्ट 1 को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट के साथ साथ इसका नाम भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, कंसोल में लॉग हो जाएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट और टेस्ट स्क्रिप्ट दोनों के साथ ये हम सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया और टेस्ट स्क्रिप्ट के साथ भी हम यहाँ पे कॉमा ऐड करके रिक्वेस्ट का नाम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। अब मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। तो ये जो लॉग था ना पुराना वाला, इसको मैंने कर दिया क्लियर और मैंने क्लिक किया सेंड बटन पे। अब ये देखिए, दिस इज प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट गेट रिक्वेस्ट 1, यहाँ पे आ गया ना रिक्वेस्ट का नाम। आप चाहो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दिस इज टेस्ट स्क्रिप्ट फॉर, टेस्ट स्क्रिप्ट फॉर, और जो भी रिक्वेस्ट का नाम है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये और भी ज्यादा समझ में आएगा ये हमें। एंड दिस इज टेस्ट स्क्रिप्ट फॉर, जो भी रिक्वेस्ट का नाम है वो आ जाएगा। तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कस्टम मैसेज के साथ रिक्वेस्ट का नाम भी ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको बता रही थी कि कलेक्शन लेवल पे, कलेक्शन लेवल पे हम कैसे प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट को हम ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट 1 एंड रिक्वेस्ट 2। ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ क्लियर लॉक को। दो रिक्वेस्ट है, तो अब हम क्या चाहते हैं कि दोनों रिक्वेस्ट के साथ हमें प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट को हमें एसोसिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 डॉट देख रहे हो आप, इस पे क्लिक किया मैंने, सॉरी, आप सिर्फ कलेक्शन पे भी क्लिक करेंगे तभी होगा। यहाँ पे कलेक्शन पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे देखिए कलेक्शन का नाम आ गया ना। अब इस कलेक्शन के साथ यहाँ पे ये प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट ये ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे लॉक करती हूँ। तो अभी जो हम यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट राइट करेंगे वो कलेक्शन लेवल पे होगा। ठीक है, कलेक्शन लेवल पे होगा। तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आएगा हमारा मैसेज, यहाँ पे आएगा हमारा मैसेज, दिस इज कलेक्शन लेवल प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट फॉर, और यहाँ पे हम दे देते हैं रिक्वेस्ट का नाम कॉमा लगा के pm डॉट लॉग, सॉरी, pm डॉट इन्फो डॉट रिक्वेस्ट का नाम, रिक्वेस्ट नेम। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो ये आ गया कलेक्शन लेवल का प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके बाद हम टेस्ट स्क्रिप्ट भी यहाँ ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट को मैं चेंज करके कर देती हूँ टेस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब हम इस कलेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, अब हम किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, हम पूरे कलेक्शन को रन करेंगे। ठीक है, पूरे कलेक्शन को रन करेंगे और फिर हम इसका आउटपुट चेक करेंगे।
कि कैसे ये कलेक्शन लेवल पे स्क्रिप्ट्स काम करते हैं। तो इसके लिए हम इसको एक बार सेव कर देते हैं और अब हमें सेशन 07 हमें इस कलेक्शन को रन करना है। तो यहाँ पे 3 डॉट्स आप देख रहे हैं ना, इस पे मैंने क्लिक किया, देन रन कलेक्शन। और यहाँ पे अब इस कलेक्शन में हमारे पास सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे हमें दोनों रिक्वेस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको जिन जिन को सेलेक्ट करना है, जो जो रिक्वेस्ट को आपको इनेबल डिसेबल करना है, आप यहाँ से चेक अनचेक कर सकते हैं। अभी चूंकि हमें दोनों ही रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने दोनों को ही सेलेक्ट कर लिया है। अब बस यहाँ पे हम करेंगे रन सेशन और ये देखिए इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, एग्जीक्यूशन कंप्लीट भी हो गया। और ये हमारे दोनों रिक्वेस्ट 1 एंड रिक्वेस्ट 2, गेट रिक्वेस्ट 1 एंड गेट रिक्वेस्ट 2। ठीक है, अब हम चलते हैं कंसोल पे, हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, इसके लॉग्स को चेक करते हैं। तो ये देखिए ऐसा करते हैं, हम एक बार इसको क्लियर कर देते हैं और फिर से इसका हम लॉग देखते हैं। इसको मैं रन अगेन कर देती हूँ, सेशन 7 को, इस कलेक्शन को मैं फिर से यहाँ पे रन कर रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे रन अगेन पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ गया और दिस इज कलेक्शन लेवल प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट फॉर गेट रिक्वेस्ट 1। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ? सबसे पहले जो कलेक्शन लेवल पे हमने जो प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट राइट किया था, ये वाला, ये गेट रिक्वेस्ट 1 के एग्जीक्यूशन से पहले जो कलेक्शन लेवल पे हमने प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट राइट किया था, वो एग्जीक्यूट हुआ। फिर उसके बाद जो गेट रिक्वेस्ट 1 का जो गेट रिक्वेस्ट 1 का जो प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट था, वो एग्जीक्यूट हुआ। दिस इज प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद जो रिक्वेस्ट है वो रन हुआ, रिक्वेस्ट रन हुआ, फिर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया। फिर उसके बाद जो कलेक्शन लेवल पे हमने जो टेस्ट स्क्रिप्ट राइट किया था, दिस इज कलेक्शन लेवल टेस्ट स्क्रिप्ट फॉर गेट रिक्वेस्ट 1। तो कलेक्शन लेवल पे हमने जो टेस्ट स्क्रिप्ट राइट किया था, फिर वो एग्जीक्यूट हुआ। रिस्पॉन्स आने के बाद पहले कलेक्शन लेवल का टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर रिक्वेस्ट लेवल का गेट रिक्वेस्ट 1 का जो टेस्ट स्क्रिप्ट था वो एग्जीक्यूट हुआ। ये देखिए, ये देखिए, पहले ये कलेक्शन लेवल का एग्जीक्यूट हुआ, फिर रिक्वेस्ट लेवल का एग्जीक्यूट हुआ। तो पहले गेट रिक्वेस्ट 1 एग्जीक्यूट हुआ, पर हर रिक्वेस्ट के पहले कलेक्शन लेवल का प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा और रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स आने के बाद कलेक्शन लेवल का प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट सॉरी सॉरी मैं फिर से बताती हूँ। हर रिक्वेस्ट के एग्जीक्यूट होने के पहले कलेक्शन लेवल का प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट लेवल का प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगा और रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आने के बाद कलेक्शन लेवल का टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर रिक्वेस्ट लेवल का टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, अभी जब इसका रिक्वेस्ट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और कलेक्शन लेवल और रिक्वेस्ट लेवल दोनों का जब टेस्ट स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद गेट रिक्वेस्ट 2 का टर्न आता है। ठीक है, उसके बाद इसकी बारी आती है। तो मैं इसको कर देती हूं जब तक के लिए क्लोज। अब देखिए, अभी यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट गेट रिक्वेस्ट 1 का टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गया, कलेक्शन लेवल पहले हुआ, फिर उसका रिक्वेस्ट लेवल हुआ। ठीक है, अब उसके बाद यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से 1059 11 378 यहां से स्टार्ट होगा रिक्वेस्ट 2 का एग्जीक्यूशन। तो रिक्वेस्ट 2 के एग्जीक्यूशन से पहले, अब चूंकि रिक्वेस्ट 2 में हमने कोई भी प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट राइट नहीं किया है, ये है ना हमारा रिक्वेस्ट 2, इसमें देखिए, इसमें प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट और टेस्ट स्क्रिप्ट हमने दोनों ही राइट नहीं किया है। तो रिक्वेस्ट 2 के एग्जीक्यूशन से पहले सिर्फ कलेक्शन लेवल का प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा और रिस्पॉन्स आने के बाद कलेक्शन लेवल का टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप आप लोगों को ये ऑर्डर समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारे जो टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं, रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं, ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक, इसके बाद हम टेस्ट स्क्रिप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ टेस्ट केसेस लेते हैं। टेस्ट स्क्रिप्ट को जो रिस्पॉन्स आने के बाद एग्जीक्यूट होता है, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आने के बाद एग्जीक्यूट होता है, उसको हम और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ टेस्ट केसेस लेते हैं।
तो टेस्ट केसेस के लिए मैं ऐसा करती हूँ, टेस्ट केसेस जो भी हमारे होंगे मैं उनको नोटपैड की फाइल में राइट करती हूँ। तो सबसे पहला टेस्ट केस होगा ये जो यूआरएल है ना, reqres.in, इस यूआरएल पे हम ये गेट रिक्वेस्ट टू लिस्ट ऑल द यूजर्स, जितने भी यूजर्स होंगे इनको लिस्ट करने के लिए एक रिक्वेस्ट है गेट रिक्वेस्ट, और ये है इसका एंड पॉइंट /API user/2, सॉरी ये है इसका एंड पॉइंट /API यूजर्स, फिर इसके आगे है क्वेरी पैरामीटर पेज इक्वल्स टू। हम इस एंड पॉइंट पे गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे जिससे कि हमें यूजर्स की लिस्ट मिल जाए, तो ये लिस्ट हमें मिलेगी रिस्पॉन्स में। ठीक है, और रिस्पॉन्स कोड हमें मिलेगा 200। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट केस हमारा होगा कि हमें इस यूआरएल को गेट रिक्वेस्ट भेजना है, ये रिक्वेस्ट है उसका, रिक्वेस्ट का एंड पॉइंट ये है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारी नोटपैड की फाइल में और यहाँ पे राइट करते हैं टेस्ट केसेस, और किस यूआरएल को हमें टेस्ट केस भेजना है, यूआरएल है हमारा, ये है हमारा यूआरएल। ठीक है, इसको मैंने कर लिया कॉपी और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहला टेस्ट केस होगा हमारा कि जब हम इस यूआरएल को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसका रिस्पांस कोड 200 होना चाहिए। ठीक है, जो हमें स्टेटस कोड मिलता है ना रिस्पांस कोड, वो 200 होना चाहिए। तो पहला टेस्ट केस है is to check for the response code of API. The pass condition for the test case should be 200. तो जो रिस्पांस कोड आएगा वो 200 होना चाहिए। तो मैं इस यूआरएल को यहाँ पे कर ले रही हूँ कॉपी, और इसके लिए हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। वापस चलते हैं हम पोस्टमैन टूल में और यहाँ पर हम एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो रिक्वेस्ट नया कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ये प्लस साइन है, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे ये है अनटाइटल। जब हम इसको सेव करेंगे तो हम इसका नाम दे देंगे, और यहाँ हमें डालना है यूआरएल। तो मैंने यूआरएल अभी जो कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और रिक्वेस्ट टाइप है गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, और मैं सेव बटन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे हम दे देते हैं रिक्वेस्ट का नाम, और ये मैं यहाँ पे दे रही हूँ टेस्ट केस 1 दे दिया मैंने इसको। ठीक है, और हमें किस कलेक्शन में क्रिएट करना है, तो हमें सेशन 07 कलेक्शन में क्रिएट करना है, और मैंने क्लिक कर दिया सेव पे। और आई थिंक मैंने इसका नाम यहाँ पे सही कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, टेस्ट केस। ठीक है, तो हमें इस यूआरएल को सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं इस रिक्वेस्ट को एक बार सिर्फ सेंड करके इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं, बाद में हम इसके लिए स्क्रिप्ट राइट करेंगे। तो ये मैंने इसको रिस्पॉन्स सेंड किया, और ये देखिए जो स्टेटस कोड 200 आया है ना, हमें इसको वैलिडेट करना है। इसके लिए हमें स्क्रिप्ट राइट करना है टू इंश्योर दैट ये जो स्टेटस कोड है वो 200 आए। अगर 200 आएगा स्टेटस कोड तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करने का जो ये सेक्शन है, इस पे मैंने क्लिक किया और हम अपना जो टेस्ट स्क्रिप्ट है वो हम यहाँ राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसे लिखना है, स्क्रिप्ट टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे देंगे टेस्ट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आप अपनी जरूरत के हिसाब से, आप अपने टेस्ट केस के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दे दिया चेक फॉर रेस्पॉन्स कोड, चेक फॉर रिस्पॉन्स कोड। अब फिर इक्वल साइन के बाद रिस्पॉन्स कोड डॉट रिस्पॉन्स कोड इक्वल्स 200, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब क्या होगा, जब रिस्पांस कोड हमारा 200 होगा तो ये टेस्ट केस पास होगा। यहाँ पे हम रिस्पांस कोड चेक कर रहे हैं ना, और हमारे टेस्ट केस में लिखा है कि जो हमारा रिस्पांस कोड 200 होना चाहिए। यही है ना हमारा टेस्ट केस, कि रिस्पांस कोड 200 होना चाहिए, तो हमने वही यहाँ पे लिखा है। जो कि हम यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया टेस्ट चेक फॉर रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, टेस्ट चेक फॉर रिस्पॉन्स कोड, और उसके बाद रिस्पॉन्स कोड शैल बी 200। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं सेव, और अब हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, रिस्पॉन्स कैसा आता है।
ये रहा इसका रिस्पॉन्स और ये रहा टेस्ट रिजल्ट और ये यहाँ पे आ गया है फेल। चेक फॉर रिस्पॉन्स कोड। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये रिस्पॉन्स कोड नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ कोड आएगा। यहाँ पे सिर्फ कोड आएगा। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हमें कोड लिखना था, स्मॉल में कोड लिखना था, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, जैसे पहले जब फेल हुआ था तो यहाँ पे रेड आ रहा था ना, अब ये पास हो गया है। तो चेक फॉर रिस्पॉन्स कोड, क्योंकि यहाँ पे ये 200 आ रहा है इसलिए हमारे टेस्ट केस पास हो गया है। ठीक है, इसका कंसोल में देखते हैं लॉग। अब एक बार इसको हम क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, तो टेस्ट केस के इस टेस्ट केस 1 के गेट रिक्वेस्ट के एग्जीक्यूट होने के पहले हमारा कलेक्शन लेवल जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हुआ, और एग्जीक्यूशन के रिस्पॉन्स के आने के बाद हमारा जो कलेक्शन लेवल का जो टेस्ट स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, और ये रहा इसका कि क्या रिक्वेस्ट गया था, हेडर क्या गया था, जो भी डिटेल है रिक्वेस्ट का वो सारा यहाँ पे है। और ये रही रिस्पॉन्स की बॉडी। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे जो हमारा रिस्पॉन्स कोड है वो 200 आया था, तो ये हमारा टेस्ट रिजल्ट ये पास हो गया। ठीक है, अब हम एक और टेस्ट केस लेते हैं। इसको मैं कर देती हूँ क्लियर एंड क्लोज। अब हम एक और टेस्ट केस लेते हैं। तो सेकेंड टेस्ट केस होगा हमारा, तो सेकेंड टेस्ट केस इज टू वैलिडेट फॉर एनी की और वैल्यू एज माइकल। तो जो रिस्पॉन्स बॉडी आती है ना हमारी, जो बॉडी आती है रिस्पॉन्स बॉडी, उसमें कोई भी की या वैल्यू का जो स्ट्रिंग है वो माइकल होना चाहिए। यहाँ पे हमें इस स्ट्रिंग को मैच करना है, माइकल ये मैच होना चाहिए। ठीक है, की से या वैल्यू से, किसी भी चीज से। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो रिस्पॉन्स बॉडी आती है ना, ये रिस्पॉन्स बॉडी आती है, ये वाली रिस्पॉन्स बॉडी, इसमें से ये है की और ये है वैल्यू, ये है की, ये है वैल्यू। तो किसी भी की का जो स्ट्रिंग है वो माइकल होना चाहिए या फिर वैल्यू माइकल होना चाहिए। तो बाई रिस्पॉन्स बॉडी में यहाँ पे फर्स्ट नेम में जो वैल्यू सेट है वो है माइकल। तो हमें इसके लिए टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करना है। अगर माइकल वर्ड मिल जाएगा, माइकल स्ट्रिंग मिल जाएगा, तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा सिंटेक्स, हमारा स्टेटमेंट होगा टेस्ट, और यहाँ पे हम दे देते हैं एक डिस्क्रिप्शन अपने टेस्ट केस के हिसाब से। तो मैंने दे दिया स्ट्रिंग मैच, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इक्वल साइन। और अभी हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी मैच करना है, रिस्पॉन्स कोड नहीं मैच करना। हमें रिस्पॉन्स बॉडी में ये चेक करना है कि वेदर रिस्पॉन्स बॉडी हैज दिस स्ट्रिंग माइकल और नॉट। रिस्पॉन्स बॉडी में की या वैल्यू में से किसी का भी जो स्ट्रिंग है वो माइकल होना चाहिए। तो रिस्पॉन्स बॉडी डॉट हैज, और यहाँ पे जो भी हमारा स्ट्रिंग है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें स्ट्रिंग क्या सर्च करना है, माइकल। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। दैट्स इट। अभी हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, और अब हम इसको सेंड करके इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो ये देखिए, हमारे दो टेस्ट केसेस थे ना यहाँ पे, ये पहला टेस्ट और ये दूसरा टेस्ट। ठीक है, ये पहला टेस्ट और ये दूसरा टेस्ट, तो ये दोनों पास हो गया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग मैच हो गया। तो ये भी पास हो गया, और ये आ रहा है हमारा टेस्ट केस का जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था वो है। अभी यहाँ पे अगर हमने माइकल की जगह कोई और स्ट्रिंग राइट किया होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे राइट कर दिया प्राची। अब देखते हैं, तो ये देखिए, चूंकि रिस्पॉन्स बॉडी में प्राची स्ट्रिंग कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारा टेस्ट केस फेल हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई की दे दे, कोई की दे दे, फर्स्ट नेम दे दिया मैंने, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे अगर की भी मैच हो जाएगा तब भी हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, और यहाँ पे अगर वैल्यू भी मैच हो जाएगी तब भी टेस्ट केस पास हो जाएगा। यहाँ पे पूरे रिस्पॉन्स बॉडी में यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा थर्ड टेस्ट केस।
तो हमारा थर्ड टेस्ट केस इज टू वैलिडेट फॉर अ वैल्यू ऑफ की। ठीक है, यहाँ पे हमें की को वैलिडेट करना है। वैलिडेट फॉर ए वैल्यू ऑफ की आईडी, तो आईडी जो की है हमें उसको वैलिडेट करना है एज ए 8 फॉर लिंडसे। तो लिंडसे है फर्स्ट नेम, और लिंडसे का जो आईडी है वो 8 होना चाहिए। ठीक है, लिंडसे का जो आईडी है वो 8 होना चाहिए, और ये हमें वैलिडेट कहाँ से करना है? हमें ये जेएसएन जो रिस्पॉन्स बॉडी मिलती है हमें उससे वैलिडेट करना है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये जो हमें रिस्पॉन्स बॉडी मिलती है ना, ये, तो ये कैसे होता है, यहां से हमारा डेटा स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हो ना, ये है हमारा डेटा, ये है हमारा डेटा। अब इस डेटा में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, हर रिकॉर्ड को यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में शो किया गया है। ये पूरा एक रिकॉर्ड है, फिर ये नेक्स्ट रिकॉर्ड है। तो सब सारे रिकॉर्ड्स के साथ यहाँ पे आईडी एसोसिएटेड है, सारे रिकॉर्ड्स के साथ आईडी है जो यूनिक है, जो डिफरेंट है हर रिकॉर्ड के साथ। अभी जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है इसमें आईडी 7 है, और जो फर्स्ट नेम है वो माइकल है। ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है। तो इस डेटा में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ना, उसका इंडेक्स होगा यहाँ पे ये 0। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड का जो इंडेक्स है वो है 0, सेकेंड रिकॉर्ड का इंडेक्स है वो है 1। तो यहाँ पे हमें लिंडसे का आईडी 8 होना चाहिए हमें, ये है हमारा टेस्ट केस। लिंडसे का आईडी 8 होना चाहिए, और आईडी क्या है? आईडी है की। ठीक है, ये है हमारा टेस्ट केस। और अगर लिंडसे का आईडी 8 है तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, और अगर लिंडसे का आईडी 8 नहीं है तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिंडसे का जो रिकॉर्ड है वो कौन सा रिकॉर्ड है, फर्स्ट रिकॉर्ड है या सेकेंड रिकॉर्ड है या थर्ड रिकॉर्ड है, कौन से पोजिशन पे है। तो ये हमारा डेटा का जो एरे है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये है हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड। तो फर्स्ट रिकॉर्ड का इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा। सेकेंड रिकॉर्ड का इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा। तो लिंडसे जो है, ये हमारा लिंडसे का जो डेटा है वो हमारा सेकेंड रिकॉर्ड है। तो सेकेंड रिकॉर्ड का मतलब हो गया, सेकेंड रिकॉर्ड का इंडेक्स 0 हो गया, तो लिंडसे हमारा 0th इंडेक्स। सेकेंड रिकॉर्ड का मतलब हो गया फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट रिकॉर्ड का इंडेक्स हो गया 0, क्योंकि डेटा में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। फर्स्ट रिकॉर्ड 0th इंडेक्स पे, सेकेंड रिकॉर्ड फर्स्ट इंडेक्स पे, और ऐसे करके आगे इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, तो हमें सेकेंड रिकॉर्ड को चेक करना है, तो डेटा का जो फर्स्ट इंडेक्स है हमें उसको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो डेटा है उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड है उसका इंडेक्स होगा 0, और जो सेकेंड रिकॉर्ड है उसका इंडेक्स होगा 1। ठीक है, और जो थर्ड रिकॉर्ड है उसका इंडेक्स होगा 2। ठीक है, सिंपल है ये। अब हमें इसके लिए यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करना है, इसको वैलिडेट करने के लिए कि लिंडसे की जो आईडी है, लिंडसे की जो आईडी है उसकी वैल्यू 8 होनी चाहिए। अगर 8 है तो टेस्ट केस हमारा पास हो जाएगा, और अगर 8 नहीं है तो टेस्ट केस हमारा फेल हो जाएगा। और इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो जेएसएन का जो रिस्पॉन्स आता है ना, हमें इसमें से चेक करना है। ठीक है, यही लिखा है इस टेस्ट केस में। द थर्ड द थर्ड टेस्ट केस इज टू वैलिडेट फॉर वैल्यू ऑफ की आईडी एज ए 8 फॉर लिंडसे फ्रॉम जेएसएन रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हम इसके लिए टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो हमारा जेएसएन का जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, हमें इसको पार्स करके एक वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक है, ये जो पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है हमें इसको पार्स करके एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो उसके लिए हमारा क्या स्टेटमेंट होगा, तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं वैर के नाम से। वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करते हैं? वैर, और यहाँ हम दे देंगे वेरिएबल का नाम जेएसएन रिस्पॉन्स इक्वल्स जेएसएन डॉट रिस्पॉन्स बॉडी। अब ये क्या करेगा, ये जो भी जेएसएन का रिस्पॉन्स बॉडी है, सॉरी, जेएसएन डॉट पार्स डॉट रिस्पॉन्स बॉडी, जेएसएन क्योंकि हमें पार्स करना है ना, जेएसएन डॉट पार्स, उसके बाद ब्रैकेट में हमें क्या पार्स करना है, हमें रिस्पॉन्स बॉडी पार्स करना है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक टेस्ट क्रिएट करेंगे। तो टेस्ट में हम क्या करेंगे, ये जो रिस्पॉन्स बॉडी हमने पार्स करके इस वेरिएबल में हमने स्टोर किया है, इसमें हम चेक करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ आईडी। ठीक है, लिंडसे का आईडी का वैल्यू हम चेक करेंगे, वो 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सिंटेक्स होगा
टेस्ट क्रिएट करने के लिए टेस्ट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, चेक फॉर आईडी ऑफ लिंडसे, ठीक है। फिर यहाँ पे इक्वल साइन के बाद ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया जिसमें हमने रिस्पॉन्स बॉडी को स्टोर किया है वेरिएबल में, वो वेरिएबल डॉट, अब वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल में हमें क्या चेक करना है, रिस्पॉन्स बॉडी में हमें क्या चेक करना है, जो रिस्पॉन्स बॉडी है इसमें हमें क्या चेक करना है, इसमें हमें डेटा सेक्शन चेक करना है, ठीक है, इसमें हमें डेटा को चेक करना है। तो यहाँ पे डॉट डेटा, और डेटा में हमें कौन सा डेटा चेक करना है, कौन से इंडेक्स का डेटा चेक करना है, ये हमारा जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो है 0th इंडेक्स पे, मैंने आपको बताया था ना 0 से इंडेक्सिंग होती है, तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो है 0th इंडेक्स पे। जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ID 7 वो है 0th इंडेक्स पे, और जो ID 8 है जो लिंडसे का आईडी है, सॉरी, जो लिंडसे का आईडी है वो है फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ 1। अब डेटा में इस फर्स्ट रिकॉर्ड का हमें आईडी चेक करना है, तो ये डेटा रिकॉर्ड फर्स्ट डॉट आईडी शैल बी 8, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड, ठीक है। अभी हमारा कोड हो गया कंप्लीट फॉर थर्ड टेस्ट केस। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये रहा इसका टेस्ट रिजल्ट, तीनों टेस्ट केस हमारे पास हो गए, ठीक है, तीनों टेस्ट केस हमारे पास हो गए। अभी यहाँ पे अगर लिंडसे का आईडी यहाँ पे हमने यहाँ पे 8 चेक किया है, अगर मैं 8 के अलावा अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू कर दूं, 7 कर देती हूँ, तो आईडी जो 7 है वो है हमारा, किसका आईडी है 7, आईडी 7 है हमारा माइकल का, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये टेस्ट केस हमारा फेल हो जाएगा, देखिए फेल हो गया ना टेस्ट केस, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड में जो आईडी की वैल्यू है, फर्स्ट रिकॉर्ड में जो आईडी की वैल्यू है वो है 8, और यहाँ पे हमने 7 दिया है, तो ये फेल हो गया। तो इस तरीके से हम बॉडी रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर अगर हमें किसी पर्टिकुलर की का वैल्यू चेक करना है तो उसको हम पार्स करके एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और फिर हम उसमें टेस्ट, उसके उस वेरिएबल को यूज करके हम टेस्ट राइट कर सकते हैं। मैं वापस इसको कर देती हूँ करेक्ट, ठीक है। अब एक और टेस्ट केस लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टेस्ट केस है, the fourth test case is checking for, the fourth test case is checking for the value of की लास्ट नेम ऑफ माइकल एज लॉसन। माइकल का जो लास्ट नेम है वो लॉसन होना चाहिए फ्रॉम जेसन रिस्पॉन्स, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम पोस्टमैन टूल में, और यहाँ पे हम टेस्ट केस राइट करते हैं। तो माइकल किधर है, माइकल है ये रहा, तो माइकल का लास्ट नेम ये लॉसन होना चाहिए, ठीक है, माइकल का लास्ट नेम लॉसन होना चाहिए। और माइकल जो है ये कौन सा रिकॉर्ड है, माइकल हमारा 0th रिकॉर्ड में है, डेटा के, जो डेटा है हमारा डेटा वाला सेक्शन है, इसमें 0th रिकॉर्ड जो है वो है माइकल का, ठीक है, 0th रो जो है वो है माइकल का। तो यहाँ पे सेम हमें ऐसे ही करना है, ये जो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी जो हमने पार्स की है, हम इसी वेरिएबल को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक और टेस्ट राइट करते हैं, टेस्ट चेक माइकल लास्ट नेम एज लॉसन, ठीक है। फिर इक्वल साइन के बाद जेसन रिस्पॉन्स डॉट डेटा, अब यहाँ पे डेटा में 0th इंडेक्स डाल दिया हमने, 0th इंडेक्स डॉट लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम शैल बी इक्वल टू लॉसन, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अभी हमारा टेस्ट ये वाला भी कंप्लीट हो गया, इसमें भी हमने जो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया था वही सेम वेरिएबल को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अब मैं इसको सेंड करती हूँ। ये देखिए, 4 टेस्ट केसेस क्रिएट किए थे हमने, ये चारों यहाँ पे पास हो गए हैं, ठीक है, चारों यहाँ पे पास हो गए हैं। तो इस तरीके से हम टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं। अब हमें
इस पूरे कलेक्शन को हमें रन करना हो। अब आप यहाँ पे देखिएगा, हम जब भी टेस्ट स्क्रिप्ट को हम जब भी हम रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, हम जब भी इस टेस्ट केस 1 इस रिक्वेस्ट को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसमें हम जब भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हर बार जो कलेक्शन लेवल स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं इस बार क्लियर करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एग्जीक्यूट किया ना, तो कलेक्शन लेवल का प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट और कलेक्शन लेवल का टेस्ट स्क्रिप्ट, जो रिस्पॉन्स कोड आने के बाद एग्जीक्यूट होता है, टेस्ट स्क्रिप्ट, दोनों हर बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, दोनों हर बार एग्जीक्यूट होता है, और साथ साथ टेस्ट केस भी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन टेस्ट केस को हमने कंसोल पे राइट नहीं किया है, टेस्ट केस को हमने कंसोल पे राइट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हो रहा। अब हमें अगर पूरे कलेक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेंगे, बस यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है, रन कलेक्शन, और आपको यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट को आपको एग्जीक्यूट करना है, मान लीजिए आपको सिर्फ रिक्वेस्ट 1 एग्जीक्यूट करना है और आपको टेस्ट केस 1 एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, सिर्फ यही दो रिक्वेस्ट आपको एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे बस रन सेशन 7, और ये देखिए, ये पूरा रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे आ गया। जो फर्स्ट रिक्वेस्ट था हमारा, उसमें हमारे पास कोई भी टेस्ट केस हमने नहीं राइट किया है, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं राइट किया ना, हमने सिर्फ कंसोल पे लॉग किया था। यहाँ पे हमने सिर्फ कंसोल पे एक कस्टम मैसेज को लॉग किया है, कोई हमने टेस्ट राइट नहीं किया है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे टेस्ट केस 1 में सारे टेस्ट राइट किए थे, ये सारे टेस्ट राइट किए ना, वैसे हमने फर्स्ट रिक्वेस्ट में राइट नहीं किया था, इसीलिए जो भी हमने कलेक्शन रन किया था, सॉरी फिर से रन कर देती हूँ, कोई नहीं, फिर से एक बार रन कर देते हैं। तो यहाँ जो हमने कलेक्शन रन किया था, इसलिए फर्स्ट रिक्वेस्ट के साथ कोई भी टेस्ट एसोसिएटेड नहीं है, तो यहाँ पे ये नो टेस्ट इन दिस रिक्वेस्ट आ गया है। और जो टेस्ट केस 1 है, उसके साथ 4 टेस्ट एसोसिएटेड हैं, तो यहाँ पे देखिए चारों यहाँ पे पास हो गए हैं। तो इस तरीके से आप कलेक्शन को भी रन कर सकते हो, और आप इंडिविजुअली भी चाहो तो टेस्ट केस को रन कर सकते हैं। टेस्ट केस लेवल पे भी आप प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट और टेस्ट स्क्रिप्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, और कलेक्शन लेवल पर भी आप प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट और टेस्ट स्क्रिप्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, टेस्ट स्क्रिप्ट यूज करके हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए, हमारा जो एनवायरनमेंट सेट है वो है QA एनवायरनमेंट। यहाँ पे एनवायरनमेंट जो सेट किया हुआ है वो है QA एनवायरनमेंट। पहले के सेशन में मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें हमने पहले के सेशंस में डिस्कस की हुई हैं। अब अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे टेस्ट स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो अब मैं इस QA एनवायरनमेंट को ओपन करती हूँ। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट क्विक लुकअप, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये कॉर्नर में यहाँ पे ये आइकन बना है एनवायरनमेंट क्विक लुकअप का, मैंने इस पे क्लिक किया, और ये देखिए ये है QA एनवायरनमेंट। जो भी हमने QA एनवायरनमेंट में वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं वो सारे यहाँ पे हैं। हमने एक ही वेरिएबल क्रिएट किया था पहले के सेशंस में, URL 01, जिसमें हमने URL का जो इनिशियल वैल्यू है हमने वो सेट किया था डोमेन तक, ठीक है। इसको हमें अगर एडिट करना है तो हम यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको और वेरिएबल्स इसमें ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे न्यू वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल को क्रिएट करना है टेस्ट स्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको अभी क्लोज कर देती हूँ, और हम चलते हैं हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट में। ये है हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम PM ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब PM ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो PM इज पोस्टमैन। तो पोस्टमैन में PM ऑब्जेक्ट यूज करके हम जो भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, जो भी वेरिएबल्स हैं पोस्टमैन के, उन सबको हम एक्सेस कर सकते हैं। PM ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये जो भी रिक्वेस्ट है ना उसका पूरा ट्रैक रखता है, उसके साथ जो भी एक्टिविटीज होती है उन सबका ट्रैक रखता है PM ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम PM ऑब्जेक्ट यूज करके हम एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट होगा PM डॉट एनवायरमेंट डॉट सेट, और यहाँ पे हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, और यहाँ पे हमें एनवायरमेंट वेरिएबल का नाम देना है, द नेम ऑफ द वेरिएबल टू बी सेट, और फिर उसकी वैल्यू कॉमा लगा के। तो यहाँ पे डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे दे दिया एनवायरमेंट वेरिएबल का नाम, मैंने दे दिया var1, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा के बाद
मैं यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू दे देती हूँ। तो वेरिएबल की वैल्यू मैंने दे दी टेस्ट वैर, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो अब क्या होगा जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, जब हम इस टेस्ट केस 1 को, इस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो var1 के नाम से क्यू एनवायरमेंट में एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो मैंने इसको सेंड किया और हम चलते हैं क्यू एनवायरमेंट को एक बार फिर से चेक करते हैं। ये देखिए आ गया ना, var1 के नाम से एक नया वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो गया और उसकी करंट वैल्यू भी सेट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेस्ट स्क्रिप्ट के थ्रू भी हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभी तो हमने वेरिएबल को सेट किया था, एक नया वेरिएबल क्रिएट किया था। अब हमें अगर किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल की हमें अगर वैल्यू फेच करनी हो, वैल्यू रिट्रीव करनी हो, और उसको उसको हमें कंसोल पे प्रिंट करना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यूए इन्वायरमेंट में यहाँ पे ये वेरिएबल है URL01। हमें इसकी वैल्यू को, जो इसकी वैल्यू है ना, करंट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, हमें इसको प्रिंट करना हो कंसोल पे, तो वो कैसे करेंगे? तो वो भी बहुत सिंपल है, ये देखिए, pm pm डॉट एनवायरमेंट डॉट, अब हमें फेच करना है ना, तो फेच करने के लिए यहाँ पे गेट फंक्शन है, गेट। अब ब्रैकेट में हमें जो वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, जो की कह लीजिए या वेरिएबल कह लीजिए, उसका नाम हमें यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे डबल कोट्स में हम यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं, तो उसका नाम है URL01। ठीक है, अब इसके बाद ये जो रिटर्न करेगा हमें उसको कंसोल पे प्रिंट करना है, तो इन सबको हम कंसोल के जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया कंसोल डॉट लॉग, कंसोल पे लॉग करना है ना हमें, तो कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट ओपन किया, और ये ब्रैकेट जब भी हम ओपन करते हैं मैं उसको क्लोज करना मैंडेटरी है, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो ये स्टेटमेंट जो भी रिटर्न करेगा, URL01 में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न वैल्यू क्या होगी, कंसोल पे लॉग हो जाएगी। ठीक है, करके देखें। ये देखिए, जो भी स्टोर था ना URL01 में, वेरिएबल में, वो यहाँ पे लास्ट में, ये यहाँ पे HTTP जो URL था ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम ग्लोबल वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को भी हम सेट कर सकते हैं, उसको हम गेट भी कर सकते हैं। मतलब उसकी वैल्यू को हम ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट भी कर सकते हैं, और हम उसकी वैल्यू को हम रीड भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इन्वायरमेंट की जगह अगर हमें किसी ग्लोबल वेरिएबल को रीड करना होगा, फेच करना होगा, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये ग्लोबल URL, हम इसको रीड करके प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट की जगह यहाँ पे हम राइट कर देते हैं ग्लोबल्स, और हमें जो वेरिएबल की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे हम वो राइट कर देंगे। वेरिएबल का नाम वो है ग्लोबल URL। ठीक है, अब क्या होगा, ग्लोबल URL में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, ग्लोबल URL में जो वैल्यू थी ना स्टोर, वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम टेस्ट स्क्रिप्ट यूज करके भी हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को हम रीड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से हम प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट को हम क्रिएट करते हैं, कैसे किस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होता है, कलेक्शन लेवल पे, रिक्वेस्ट लेवल पे, कैसे हम टेस्ट स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से हम टेस्ट को राइट करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।